हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल फोकस होके हर एक क्लास को आपको देखना है, कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। पहली क्लास जैसा कि आपको पता है पाठ परिचय से स्टार्ट होती है, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया भी था। तो आज हम चैप्टर ओवरव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहां आपको प्रोवाइड की जाती है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी वीडियोज़, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए ही ये क्लासेज हैं। केजी क्लास से लेके 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा इंग्लिश मीडियम का अलग चैनल है, वहाँ पर भी सारी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट ई नोट्स या ई बुक देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से हमारे ई नोट्स और ई बुक को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति का परिचय। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या पद्धति का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। जैसे मैथ्स में आप कोई भी नंबर लिखो, कोई भी जो मन में आए, 2 3 4 9, या एक और नंबर लिख लेता हूं मैं 10785, या आपके माइंड में जो भी नंबर आ रहा हो आप लिखो। वो नंबर, उस नंबर में कौन कौन से अंक यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज होते हैं। कोई भी नंबर आप लिखो। तो इस प्रकार की पद्धति को हम बोलते हैं कौन सा, डेसिमल, दशमलव संख्या पद्धति। इस पद्धति को क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। मतलब कि जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जो आज तक आप पढ़ते आए हुए हैं नंबर्स के बारे में, वो किस पद्धति का पार्ट है, दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। वहीं और भी पद्धति होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो उसमें बाइनरी पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति का यूज होता है, जहां पर हम केवल 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1। बाइनरी का मतलब ही होता है 2 डिजिट। डेसिमल दशमलव का मतलब होता है 10 डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक अगर आप काउंट करेंगे तो कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। तो इसीलिए हम दशमलव संख्या पद्धति, जिसके बारे में हम बात करेंगे संख्या पद्धति का परिचय टॉपिक में। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में आप छोटी क्लासेज में, लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम होगी। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जैसे कि संख्या रेखा पर अभी तक तो हमने देखा था कि बीच में 0 होता है, और दाहिनी साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और वहीं बाएं साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे चलता जाएगा। ये इधर -1 -2 ऐसे चलता जाएगा इधर। ये तो हमें आता है। यहाँ तक कि हमें भिन्न को भी निरूपित करना आता है। किसी भी संख्या रेखा पर हमें भिन्न को निरूपित करना सिखाया गया है। जैसे ये एक संख्या रेखा है। अब इस पर अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2/3 को आपको निरूपित करना है, तो बहुत इजी है। 0 और 1 के बीच में हम 3 पार्ट बनाएंगे। ये बन गया 3 पार्ट, ये 1/3 हो गया, और ये हमारा 2/3 हो गया। ये सब तो हमें आता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि संख्या रेखा पर मुझे करड़ी में 5 को निरूपित करके दिखाइए, तो ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो इस क्लास में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि √5, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 10, इन सबको संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, हमने देख लिया कि संख्या रेखा पर निरूपण, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या क्या होती है? जब हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, मतलब जितनी भी दुनिया में परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी दुनिया में अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कुछ आपको आता भी होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि 2/5 का दशमलव प्रसार, तो आप 2 को 5 से भाग देंगे
और ये हमारा उत्तर आ जाएगा 0.4। ये तो आपको आता है, बहुत ही आसान है। 1/7 इसको भी आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8वीं क्लास में आपने भाग विधि से करड़ी में 2 का मान निकालना सीखा था, जो 1.414 ऐसे करके आता रहता है। तो इसी को बोलते हैं, जैसे ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इन सब का दशमलव निरूपण, दशमलव में बदलना, या तो भिन्न में होगा या तो करड़ी में होगा, तो उन सबको दशमलव में कैसे बदला जाएगा ये हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार टॉपिक में। अगला टॉपिक है शांत तथा अशांत दशमलव। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। शांत तथा अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर एक दशमलव आपको दिख रहा है 0.4, तो क्या ये शांत है या ये अशांत है? कैसे डिसाइड करेंगे इसको? देखिए, अगर दशमलव ऐसे लिख दिया मैंने, मतलब इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं शांत दशमलव। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0.33333 चलता जा रहा है, मतलब ये कहीं एंड नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो शांत दशमलव होता है। देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है रिमाइंडर, शेष फल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव आएगा। जब भी 0 नहीं आता, जैसे कि अगर हम 1/3 को हम सॉल्व करते हैं, अगर हम 1/3 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा 0 नहीं आता है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये भाग तो सबको आता होगा, आप लोग 9वीं क्लास में पहुँच चुके हैं 9th क्लास में भाग तो आना अनिवार्य होता है। तो देखिए ये बार बार शेषफल 1 बचता चला जाएगा और ये 3333 आता चला जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होगा, बार बार अपने आप को रिपीट करेगा 3333 ऐसे, या 0.5252 ऐसे अपने आप को बार बार दोहराएगा, रिपीट करेगा। वहीं एक और प्रकार का दशमलव हम देखेंगे 3 1 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा और कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, दोहराया नहीं जाएगा। तो इन सब की बात हम करेंगे शांत तथा अशांत दशमलव टॉपिक में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 10वीं क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास के लिए भी। तो यहीं पर हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे 9th क्लास में। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं आपने बहुत सारी पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी संक्रिया पढ़नी है हमें? वास्तविक संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रियाएं की जाएंगी। जैसे कि इस वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा कि किस प्रकार से करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 को जोड़ने पर 4 करड़ी में 2 आएगा। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो जब हम ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, जब हम जान पाएंगे इसको। जैसे अगर मैं बोलूं, अब ये देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा हूं, जिनको पता भी होगा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं √2 करणी में 2 और करणी में 8 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक में? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, सबसे लास्ट आखिरी टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। 7वीं क्लास और 8वीं क्लास में हमारा चैप्टर था घातांक का, उसी से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा है उसी को हम दोबारा से पढ़ रहे होंगे घातांक नियम में। ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद और सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 2 3 4 ये सारी एक्सरसाइज कराऊंगा। इसके बाद से हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और ये इनकी संख्या लगभग 30 से 40 होगी। 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोगों को लगता है स्कूल में या मेरे द्वारा क्या क्या पढ़ाया गया, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दिया गया, लेकिन एग्जाम में कुछ और ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आप मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ रहे हैं और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जिनकी पूरी उम्मीद होती है आपके एग्जाम में आने की।
और सबसे आखिरी में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार और देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड कर रहे होंगे। तो पाठ परिचय मैंने आपको करा दिया, ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, और जैसे ही ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो आई होप कि संख्या पद्धति के सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुकी होगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में और बतानी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, जिसमें CBSE बोर्ड और कुछ स्टेट बोर्ड्स भी हम कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। साथ ही साथ वैदिक मैथ क्रैश कोर्सेज और स्पोकन इंग्लिश भी मैग्नेट ब्रेन्स पर करवाई जाती है। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके इसको अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू अगेन।